इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के लाल घाटी में, और लाल घाटी का ये पटाखा सेंटर है जिसमें शुक्रवार की सुबह लगभग 3:50 पे फायर ब्रिगेड को सूचना मिलती है कि पटाखा सेंटर में आग लग गई है, जिसको लेकर फायर अमला लगातार जो दमकलें हैं उनको पहुंचाता है। और यहाँ पर जो फायर अमला लगातार 3 स्टेशनों से, फायर स्टेशनों से यहाँ पे दमकल टीमें आती हैं और इस फायर सेंटर पे जो आग लगी हुई थी इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जो लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद में कंट्रोल की गई आग। और ये जो फटाखा सेंटर है सोनी फटाखा सेंटर है, और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी तक जो सूचना मिली है, लाखों रुपए का माल यहाँ पर जो रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल चुका है। और आप देखिए तस्वीरें किस प्रकार से दिख रही हैं, यहाँ पर जो लोहे की चादरें थी, शटर था, वो तक यहाँ पर पिघल गया है और पूरी तरह से। और जो यहाँ पर जो छत थी, छत की तक लोहे की जो जिस प्रकार से यहाँ पर चादरें थी, छत थी, दीवारें थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और मेरे सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए और ये जो अंदर की तस्वीरें हैं ये भी दिखाएं यहाँ पर आकर। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है पटाखों के साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ भी रखी हुई थी, ये गाड़ियाँ भी पूरी तरह से जल चुकी हैं। और भी अभी तक कई बड़े जो खुलासे हैं वो बाकी हैं कि इसमें और क्या क्या सामान मौजूद था। फिलहाल यहाँ पर जो इस दुकान के जो ऑनर हैं वो अब तक नहीं आए हैं। जो सूचना अब तक मिल रही है उसमें कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुए हैं। यहाँ सुबह से ही फायर का जो दमकल कर्मी है वो मौजूद हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि अभी तक यहाँ पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस प्रकार की नहीं हुई है कि यहाँ पर जो दुकान से संबंधित व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आए हो या अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया दी हो। फिलहाल इसमें आग लगने का कारण का खुलासा भी नहीं हो पाया है कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण ये आग लगी है। और साथ ही साथ देखिए एक बड़ा जो कारण है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बिजली विभाग का, और ये ट्रांसफार्मर में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो है वो बात सामने निकल के आ सकती है कि कोई स्पार्किंग की घटना हो सकती है। परंतु अभी आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी नहीं हुई है जिसमें स्पष्ट रूप से ये सामने आ सके कि जो आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट रूप से सामने आ सके। ये देखिए ये फायर को कंट्रोल करने का सिलेंडर है वो भी यहाँ पे मौजूद था, और भी कई ऐसी चीज़ें थी। परंतु ये जो घटना है ये सुबह की घटना है, और अगर ये घटना दिन की होती तो और भी बड़ी घटना का रूप में सामने निकल के आ सकती थी, क्योंकि जो फायर स्टेशन जो पटाखा सेंटर है यहाँ पर बड़ी मात्रा में पटाखा इस वक्त मौजूद था, जो कई घंटों तक यहाँ आसपास के रहवासियों के लिए दहशत का माहौल बना रहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पटाखा की दुकान में अभी तक आग सुलग रही है और कहीं ना कहीं अभी तक धुआं निकल रहा है, जिसको लेकर के फायर अमला लगातार यहाँ पे तैनात है। कुछ फायर कर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। क्या स्थिति रही थी? स्थिति ये रही कि बड़ी भयावह स्थिति थी यहाँ पर कि जब फायर की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं तो आग अपने पूरे शबाब के ऊपर थी, और इसके अंदर हमारा एक फायर कर्मी जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके हाथ जल गए हैं। क्या नाम है और क्या उसका विजय नीलकंठ नाम है, बेड़ागढ़ फायर स्टेशन के अंदर पदस्थ है। क्या चोट कैसे लगी है? उसको इसके जो फायर का जो उड़ता हुआ आया तो वो अपना कार्य कर रहा था, जिस दौरान मतलब कि उसके ऊपर पूरी की पूरी एक पेटी पटाखे की पूरा ब्लास्ट करती हुई शटर को फाड़ती हुई बाहर आ गई, जो उसके बिल्कुल समीप आके गिरी, जिसके अंदर उसके हाथ जो है बुरी तरीके से घायल हुआ है। कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो आग लगने के समय मौके पे मौजूद हो गए थे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 3:30 पौने 4 के आसपास की घटना है, जिस समय आग लगी थी। हम लोग आए थे, उसके बाद तुरंत पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस की गाड़ी आ गई थी, फिर एम्बुलेंस भी आ गई थी। ये है स्थानीय लोग जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो मौके पे मौजूद थे। उस समय बड़ा जो मंजर था वो लगभग पूरे चारों तरफ खौफनाक मंजर था, जिसमें रास्तों को भी बंद कर दिया गया था। और वहीं मौके पे फायर अमला समय पे पहुंचता है। फायर अमला समय पे पहुंचने के बाद में तुरंत कार्रवाई करता है और आग पर काबू पा लेता है। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ राष्ट्रीय हिंदी मेल के लिए लुइस मॉरिस।